योग की प्रगति मूलतः 3 तत्वों पर आधारित है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहला प्रणिपात, दूसरा परिप्रश्न और तीसरा सेवा। आध्यात्मिक साधक को इन 3 तत्वों को मानकर चलना चाहिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए। पहला प्रणिपात है। प्रणिपात का अर्थ होता है संपूर्ण रूपेण समर्पण उस सत्ता के प्रति जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अर्थात परम पुरुष परमात्मा। परमात्मा के प्रति अपना 16 आना सब कुछ समर्पित कर देना प्रणिपात कहलाता है। अब यह समर्पण होगा कैसे? जब साधक ध्यान करता है, ध्यान करते करते धीरे धीरे अहंकार गलता है, और जब अहंकार गल के खत्म हो जाता है उतना ही समर्पण बढ़ता जाता है। जब अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाता है तो 16 आना समर्पण परम पुरुष के प्रति हो जाता है। उस समय साधक अनुभव करता है कि सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। एक पेड़ का पत्ता भी उनकी इच्छा से हिलता है। सब कुछ उनके आदेश से हो रहा है। उनके आदेश के बगैर एक व्यक्ति सांस भी नहीं ले सकता है। उस सत्ता की इच्छा से हर चीज, हर क्रियाएं हो रही हैं, यह साधक अनुभव करता है। ऐसे पढ़ लेने से, सुन लेने से हमें किताबी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव ध्यान से होगा, साधना से होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो पाप है, पाप भी उनकी इच्छा से हो रहा है। परम पुरुष ने इस विश्व ब्रह्मांड की रचना की। एक कथा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध के बाद पांडव पक्ष के पांडवों को छोड़कर बाकी लोग मारे गए थे। कौरवों के लोग मारे गए थे सारे। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कुरुक्षेत्र जाते हैं, और उधर गांधारी अपने पुत्रों के कटे हुए अंग लेकर के विलाप कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण नजदीक जाते हैं और बोलते हैं, आप रो क्यों रही हैं? जा आगच्छति सह गच्छति। जो आया है वह जाएगा, ये तो विधि का विधान है। गांधारी बोली, श्री कृष्ण, जब किसी के यहां दुख में जाते हैं तो वहां कुछ सलाह नहीं देना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वह दुखग्रस्त व्यक्ति यह जानता है कि जहां आगच्छति सह गच्छति, लेकिन उस समय उसे कोई भी उपदेश अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद गांधारी ने कहा, कृष्ण, मेरा एक प्रश्न है। मैं जानती हूं कि तुम भगवान हो, तुम परम पुरुष हो, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन मेरे पुत्रों को ही पाप का रोल और पांडु पुत्रों को ही पुण्य का रोल क्यों दिया? मेरे पुत्रों को भी पुण्य का रोल दे सकते थे, पांडु पुत्रों को भी पाप का रोल दे सकते थे, ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उस समय उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद गांधारी बोली, श्री कृष्ण, मुझे अनुमति दो तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। परम पुरुष को बिना उनकी अनुमति से श्राप नहीं दिया जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दी और गांधारी ने श्राप दिया कि जिस तरह से मेरा कौरव वंश का सर्वनाश हुआ, उसी तरह से मैं श्राप देती हूँ श्री कृष्ण, तुम्हारा यदुवंश का सर्वनाश हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उत्तर था, उत्तर है।
भक्त के पास उत्तर है। परम पुरुष ने जब ये दुनिया बनाई, पहले तो परम पुरुष अकेले थे, बोलने की क्षमता थी, लेकिन बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? शासन कर सकते थे, किस पर शासन करेंगे? देख सकते थे, किसको देखेंगे? सुन सकते थे, किसको सुनेंगे? सारी क्षमताएं थीं, लेकिन उनके अलावा कोई सत्ता थी ही नहीं। इसलिए परम पुरुष के मन में भाव आया, क्यों ना कुछ मैं सृष्टि करूं, और उनकी मानसिक कल्पना से यह सृष्टि का विकास हो गया। अब इस सृष्टि में, यह सृष्टि का विकास उनका शरीर है, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ उन्हीं का विकास है। और परम पुरुष चाहे तो अपने किसी हाथ को कष्ट दे सकते हैं, किसी हाथ में अंगूठी पहन सकते हैं, किसी में चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, किसी में हथकड़ी पहन सकते हैं हाथ में। वो उनकी इच्छा पर है, वो उनकी लीला है, वो उनका नाटक का एक पात्र है। और उनकी लीला को जादूगर के जादू को जानने के लिए जादूगर की टोली में शामिल होना पड़ेगा। हम सौभाग्यशाली हैं अगर हमें पॉजिटिव रोल मिला है, सकारात्मक कार्य करने के लिए परम पुरुष ने मुझे चुना है। हमें सद्गुरु मिल गए, हमें ध्यान पद्धति मिल गई, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम ध्यान करें, अपने आचरण को बनाएं और समाज को बनाएं, क्योंकि जितना हमारा परम पुरुष के प्रति समर्पण होगा, जितना प्रणिपात होगा, उतना ही हमारी आत्मिक तरक्की होगी, आत्मिक विकास होगा। क्योंकि प्रणिपात का अर्थ है आंतरिक ध्यान करना, और जो परम पुरुष का विकास है, जो सृष्टि है, इस सृष्टि को परम पुरुष का विकास मानकर उनके भाव में जा करके, विष्णु भाव में जाकर उनकी सेवा करना, यही प्रणिपात है। उसके बाद दूसरा परिप्रश्न है। परिप्रश्न का मतलब, प्रश्न का मतलब होता है जिज्ञासा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा आई, कौतूहलता, जिज्ञासा कि मुझे यह चीज जानना है। तो एक प्रश्न होता है कि साधारण प्रश्न, भौतिक ज्ञान, किसी को विज्ञान के बारे में कुछ जानना है, भौतिक चीजों के बारे में कुछ जानना है, यह प्रश्न होते हैं। और परिप्रश्न वह होता है कि जो मुमुक्षु, अर्थात जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया गया प्रश्न परिप्रश्न कहलाता है। जैसे कोई साधक किसी आचार्य से प्रश्न करता है कि साधना में मन कैसे लगे, कैसे साधना में मन लगे, कैसे हमारा विकास हो, अधिक देर तक साधना में बैठ पाएं, जल्दी तरक्की हो, कम समय में समर्पण हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए, कैसे परम पुरुष के भाव में जल्द से जल्द आ जाएं। तो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए किया गया जो प्रश्न है वह परिप्रश्न कहलाता है। सिर्फ आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, साधना सीखना, साधना संबंधित जानकारी लेना, मनुष्य शरीर है किस लिए मिला है, मानव तन किस लिए मिला है, इसका क्या सदुपयोग है, परम पुरुष हैं तो उनकी ओर चलने का रास्ता क्या है,
ये सारे प्रश्न जो है परिप्रश्न कहलाते हैं। और एक साधक को परिप्रश्न ही करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों की विद्वता जानने के लिए भी परिप्रश्न करते हैं, वह परिप्रश्न नहीं है, प्रश्न है। उनके मन में यह भाव रहता है कि व्यक्ति, ये साधक, ये आचार्य, ये अवधूत जानते हैं कि नहीं। उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं। वह प्रश्न है, परिप्रश्न नहीं। इसलिए साधक को हमेशा परिप्रश्न करना चाहिए। और तीसरा है सेवा। बहुत जगह लिखा रहता है कि सेवा ही धर्म है। दीवालों में, बैनरों में, पॉम्पलेट में बहुत जगह लिखा पाया जाता है। बहुत लोग प्रचार करते हैं कि सेवा ही धर्म है, लेकिन यह गलत है। सेवा कभी भी धर्म नहीं हो सकती और ना ही सेवा के माध्यम से कोई धर्म तक पहुंच सकता है। क्योंकि सेवा का सबसे पहले अर्थ जाने। एक सेवा होता है और एक व्यवसाय होता है। व्यवसाय है, हम किसी दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोलता है आइए क्या सेवा करें आपकी, तो सेवा कहाँ कर रहा है? हमने पैसे दिए, जो हमें सामान की आवश्यकता है, हमने नाम बताया, उसने सामान दे दिया, पैसे के बदले में उसने सामान दिया। यह एक व्यवसाय है, सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है कि करने के बाद मन में कुछ भी पाने की का जो भाव क्षणिक मात्र भी ना आए, वह है सेवा। नहीं तो देखेंगे बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं इस पृथ्वी में। हिंदू भी सेवा कर रहे हैं, मुसलमान भी सेवा कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी सेवा कर रहे हैं, तरह तरह के स्वयं सेवक सेवा कर रहे हैं। और देखेंगे इस पृथ्वी को खतरे में डाल दिया है इन सेवकों ने। 99% जो उत्पात मचा है इस पृथ्वी में, वह इन्हीं सेवकों के द्वारा मचाया गया है। सेवा के माध्यम से या तो कोई पद की यात्रा करना चाहता है, ये तो नाम प्रतिष्ठा, या कुछ उसके पास काम नहीं है तो लगा हुआ है। इसलिए ऐसी सेवाएं सेवा नहीं है, व्यवसाय है। सेवा करने, कोई भी कार्य किए, मान लिया कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, हमने उसको ले जाकर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, या किसी की आर्थिक मदद कर दी। बहुत जगह होता है कि लोग मदद करते हैं इस भाव से कि अब जो है ये हमारे काम आएगा आगे चलकर। जैसे शादी विवाह में होता है कि एक दूसरे को निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण देने के बाद वो लोग जाते हैं और कुछ अमाउंट लिखवा देते हैं, और उसके बाद फिर उनके यहाँ जब कार्ड जाता है तो देखते हैं हमारे यहाँ उन्होंने कितना दिया था, तो उसी हिसाब से वो भी उनके यहाँ देते हैं। इस तरह की सेवा सेवा नहीं, पाखंड है। और ऐसे पाखंडी सेवकों से पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता है। अगर ऐसे पाखंडी सेवकों से पृथ्वी को नहीं बचाया गया तो पृथ्वी तो खतरे में है ही, और भी खतरा बढ़ता जाएगा। जितने बड़े बड़े नेता, सभी लोग, शिक्षक, शिक्षाविद, प्रशासनिक सेवा वाले, सभी लोग अपने आप को सेवक ही बोलते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, देश की सेवा का मैंने प्रण लिया है। यह सब मात्र थोथी दलीलें हैं, पाखंड है। ये सेवक नहीं है, ये शोषक हैं। जब तक
धर्म तक व्यक्ति साधक नहीं पहुंचा हुआ है, धर्म की यात्रा नहीं कर रहा है, तब तक वह व्यक्ति, वह साधक कभी भी सेवा नहीं कर सकता है निस्वार्थ भाव से। एक तरफ वह ध्यान करेगा, ध्यान में जब वो भाव लेगा कि सब कुछ परम पुरुष का विकास है, ध्यान करेगा, उसके मन का विकास होगा और बाहरी जगत को परम पुरुष का विकास समझकर जब सेवा करेगा निस्वार्थ भाव से। ये स्टार्टिंग में इतना आसान भी नहीं कि तुरंत भाव आ जाए, लेकिन जब रेगुलर साधना करेंगे, मानसिक एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन माने मानसिक एक्सरसाइज, मानसिक व्यायाम, साधना एक मानसिक व्यायाम है, उससे मन मजबूत होता है, मन का विकास होता है, और जब मन का विकास होता है तो मन में क्षमताएं बढ़ती हैं जिसका हम भाव लेते हैं। परम पुरुष जो अनंत है, अनंत का जब भाव लेते हैं तो अनंत के गुण हमारे अंदर आते हैं, हमारे मन में आते हैं, हमारे मन का विकास होता है। जब उसकी क्षमता बढ़ती है तब साधक देख पाता है कि सब कुछ परम पुरुष का विकास है, और जितनी उसकी हीन वृत्तियां हैं, जितनी कमजोरियां हैं, वो धीरे धीरे सब चली जाती हैं। तब वह सेवा कर पाता है निस्वार्थ भाव से। सेवा किए हमें पता ही नहीं चला, जैसे हमारी परछाई हर समय हमारे साथ रहती लेकिन हमें पता नहीं चलता है, उसी तरह सेवा हो गई, कोई भाव ही नहीं आया कि हमने कुछ किया। यह हुई निस्वार्थ सेवा। तो जब निस्वार्थ सेवा करेंगे, विष्णु भाव आरोपित करके, परम पुरुष का विकास मान करके, तो सेवा निस्वार्थ होगी और अहंकार नहीं होगा। अहंकार नहीं होगा तो पतन नहीं होगा। तो यही है असली सेवा का मतलब। तो यही 3 तत्व हैं, प्रणिपात, दूसरा परिप्रश्न और तीसरा सेवा। साधक इन 3 मूल तत्वों को मानकर चलता अर्थात इनका पालन करता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होती है और वह खुद को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, कौन जन्मा, कौन जी रहा है, कौन मृत्यु में विदा होगा। साधक स्वयं ब्रह्म हो जाता है, आत्मज्ञानी साधक हो जाता है, और यही मनुष्य का लक्ष्य है।